हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं जी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और अपने अहल व इयाल के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। व्यूअर्स, पिछले दिनों में खानेवाल में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिस वाक़ये को सुनकर आपके पाँव से ज़मीन निकल जाएगी। इतना अफसोसनाक वाक़या है कि उसमें सबक भी हमारे लिए है, ख़ास तौर पे उन नौजवान बच्चे और बच्चियों के लिए जो कि अपने वालिदैन को धोखा देकर पसंद की शादी और इस तरह के मामलात में मुलव्वस पाए जाते हैं और वो लंबे चौड़े ख्वाब देख रहे होते हैं। उनके साथ आखिर पे होता क्या है, ये एक छोटी सी झलक है इस वाक़ये की में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। हाँ जी व्यूअर, तो चलते हैं अब आज की वीडियो की तरफ। लास्ट वीक में खानेवाल में एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहां पे एक लड़के ने अपनी ही गर्लफ्रेंड को गैंग रेप के बाद कत्ल करके, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उस लड़के ने लड़की को कत्ल करने के बाद उसी ही दिन अपनी शादी कर ली। वाक़या हुआ ऐसे है कि पीपल्स कॉलोनी खानेवाल का अली हसन नामी लड़का जो कि 35 साला मुनीरा बीबी जिसका ताल्लुक़ 12 चक से था, उसको शादी के और झूठे प्यार के लालच में फंसा के खानेवाल का एक इलाका है खोखराबाद, वहाँ पे एक मकान में लाया और उसके बाद लाने के बाद उसने अपने दोस्तों को बुलवा कर वहाँ पे उस लड़की के साथ, उस खातून के साथ जिसकी उम्र 35 साल थी, इज्तिमाई ज़्यादती की। ज़्यादती करने के बाद उसको कत्ल करके उसकी लाश उसी घर में सेहन में गड़ा खोद कर दबा दी। ये जो अली हसन नामी बदबख्त लड़का है, इसने जब उस लड़की को एक मकान पर बुलाया तो उस वक़्त उसके साथ उसके दोस्त रहमत अली और नदीम सहू भी साथ थे, जिन्होंने इस खातून को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया और उसके बाद गला दबाकर कत्ल करके लाश एक गड्ढे में फेंक दी। अब मकतूला और इस शफ़ाक अली हसन नामी का ताल्लुक़ ये था कि ये दोनों एक दुकान चलाते थे। अली हसन नामी जो लड़का था, इसकी होल सेल की दुकान थी और मुनीरा ने अपने ही घर में एक छोटी सी शॉप बनाई हुई थी जिसके लिए वो सौदा सलफ़ लेने उसके पास खानेवाल आती थी, और उसी दौरान ही उनके आपस में उनके दरमियान रिलेशन बिल्ट हो गया और वो रिलेशन चलता चलता यहाँ तक आ गया कि शादी की आफरें होने लगी और दोनों ने एक दूसरे के साथ वादा कर लिया। व्यूअर्स, यहाँ पे थाना मखदूमपुर पहोड़ा पुलिस का भी एक ऐसा इक़दाम आपको बताते चलें कि जैसे ही ये औरत घर से गायब होती है उसके बाद उसके अहल खाना की तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी जाती है। और ये जो शफ़ाक अली हसन नामी लड़का था, इसके ऊपर किसी को बिल्कुल शक तक नहीं गया क्योंकि इसने जिस रोज़ उसको कत्ल किया उसी दिन ही इसने अपनी शादी कर ली और शादी की खुशियों में मसरूफ़ था। लेकिन वो कहते हैं कि कानून जब हरकत में आता है तो फिर कत्ल नहीं छुपता, उसको ढूंढ ही लिया जाता है, आप चाहे जितने भी एक्टिव और तेज़ क्यों ना हों। जदीद टेक्नोलॉजी, फ़ोन डाटा और दीगर चीज़ों की मदद से SHO थाना मखदूमपुर पहोड़ा इमरान शाहिद ने और उनकी टीम ने शादी के चौथे रोज़ ही इस शफ़ाक मुलज़िम अली हसन और इसके दोनों दोस्तों को गिरफ़्तार करके ये मुकदमा ट्रेस कर लिया। व्यूअर्स, हमारे मुआशरे में आजकल पसंद की शादियों का बहुत ज़्यादा रिवाज है और हमारे बच्चे बच्चियां जो कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में पढ़ते हैं और उनका यही रुझान होता है कि वो इस जो उनकी फ्रेंडशिप होती है वो चाहते हैं कि इसके वो मोहब्बत में बदल जाए और उसके बाद शादी हो जाए। ये हमारे लिए एक मैसेज है कि अपने वालिदैन को कभी भी धोखा मत दें। अपने वालिदैन की रज़ामंदी, अपने रिश्तेदार और बाकी सारी चीज़ें देख कर ही अपने जीवन साथी का इंतखाब करें। ये ना हो कि कल को ऐसा वाक़या आपके साथ भी बन सकता है। हाँ जी व्यूअर, तो आज की ये मुख्तसर सी हमारी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें।
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔